लेखक होने के नाते मेरी अभी तक एक बुक भी है, वो सेपरेटली नहीं है, एक लेखक के साथ है, इतिहास की है। मैं आपको कभी मौका मिला तो उसके बारे में बताऊंगा। आज सर्वप्रथम आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो हेलो, वो गुमनाम विद्यार्थी क्यों उठ रहे आपको कुछ शांति मिल गई होगी। यही जैसा कि सर ने कहा कि उन्होंने गुमनाम विद्यार्थी को ढूंढ लिया है, और मैं बताना चाहूंगा मैं ही गुमनाम विद्यार्थी। तो मैं आप साफा बांधने की बात हुई थी, तो मैं आपके सामने यहाँ जहाँ तक मुझे पता है सबको लगभग हाड़ौती सबको आती है, तो मैं आप सभी को मेरी हाड़ौती की सर्वप्रथम रचना और मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे पगफेरों की रस्म के बारे में। जब विवाह हो जाता है तो पत्नी जब वापस अपने पीहर चली जाती है तो पति उसको वापस लेने जाता है। तो ऐसे ही एक नवयुवक जोड़े का विवाह होता है, और जब पति उसे वापस लेने जाता है तो पत्नी क्या करती है, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती है और खिड़की खोल लेती है और खिड़की में जाकर बैठ जाती है। और जो पति होता है वो खिड़की के बाहर ही चारपाई लगी हुई थी उस पे जाकर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद पत्नी कहती है, सुनिएगा, समझिएगा और आनंद लीजिएगा। कब मुँह थारी लारा ना आऊंगी, थारा धोखा और न खाऊंगी, तुम मैं छोड़ सब लुगाया नुमारच, सब याद से मन जी तुम्हारी छोटी वांडू लाए नुमारच। और खड़िया अब तो यहाँ सू, मुँह थारी लारा ना आऊंगी, और ज्यादा जबरन करोगे ना तो पुराना प्रेमिक साथ और भाग जाओ। तो जब ये पति ने सुना तो पति ने कहा कि मत कर ज्यादा नाटक, खोल तारा घर का फाटक, मेरे को अंदर आऊंगू, और तू चाल रही हो तो चाल, न तारी छोटी बाटी ला ले जाओ। इसी के साथ ही ये एक हास्य की कविता थी। तो हास्य के साथ यदि थोड़ा सा प्रेम आ जाए, तो जिस तरह से किसी भोजन में जैसे नमक का छोंक लग जाता है, नमक स्वादानुसार हो जाता है, उसी तरह अगर हास्य में थोड़ा सा प्रेम आ जाए तो आनंद कुछ और होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक प्रेम की कविता भी सुनाता हूँ। तो सखियां थार की तपती धूप में दो सखियां निकल रही थी। वहां इतनी गर्मी थी कि एक तालाब था, तालाब में बस इतना सा पानी भरा हुआ था कि कोई एक जानवर पी सके, इतना सा पानी पर था। दो सखियां निकल रही थी, तो एक सखी ने वहां देखा एक हिरण का जोड़ा मरा पड़ा हुआ है। तो जब हिरण के जोड़े को मरा पड़ा हुआ उसने देखा तो सखी ने कहा, उभो न दिखे पार थी, लग्यो न दिख्यो बाण। वो कहती है कि उभो न दिख्यो पार थी, कि यहाँ है सखी, यहाँ कोई शिकारी नहीं नजर आ रहा, इनको कोई बाण लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये मरे कैसे? तो उभो न दिखे पार थी, लग्यो न दिख्यो बाण, मैं तने पूछूं है सखी ये किसमें तजिया प्राण। तो दूसरी सखी का आप जवाब सुनिएगा, और यदि आप प्रेम की पराकाष्ठा को समझ सके तो जोरदार तालियों के साथ उसका आनंद लीजिएगा। सखी कहती है कि उभो न दिखे पार थी, लग्यो न दिख्यो बाण, मैं तने पूछूं है सखी ये किसमें तजिया प्राण। तो सखी जवाब देती है कि जल थोड़ा नेह घना, कि पानी कम था प्रेम ज्यादा था। जल थोड़ा नेह घना, लग्या प्रेम का बाण, और तू पी कर दोनों तजिया प्राण। धन्यवाद गुमनाम विद्यार्थी। नाम बता क्या? एक लड़की इधर से भी मैडम आ रही थी, आ जाओ मैडम।